हाय हेलो एवरीवन। वेलकम टू टैरो 313। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन हैं उसकी करंट फीलिंग्स और इमोशनल फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं। ठीक है, करंटली इमोशंस और करंटली फीलिंग्स इस पर्सन की आप लोगों के पार्टनर्स की क्या हैं। रीडिंग टाइमलेस है, इट में रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। सभी से सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, जितना आपसे रेजोनेट करेगा आपने सिर्फ उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। आप इसको मेल फीमेल एंड सेम जेंडर के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका आपके पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप लोगों का ब्रेकअप है, आप लोगों की सेपरेशन है, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। आप लोग डिवोर्स्ड हो, आप लोगों की सेकंड मैरिज है, तो भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, आई डीपली अप्रिशिएट यू। ठीक है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरी रीडिंग को शेयर करें। अगर इफ़ यू आर न्यू माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू। ठीक है, ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और रीडिंग भी आपको सबसे पहले मिले। रीडिंग करते हैं स्टार्ट। अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें एंड पॉजिटिव रहें। देखूंगी कि आपके पर्सन की जो है इस टाइम करंट फीलिंग्स और इमोशंस आप लोगों के लिए क्या है। डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर की, उनके पर्सन की, उनके लिए करंट फीलिंग्स और करंट इमोशंस इस टाइम क्या है। करंट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है उनके लिए। आप लोग बेसिकली सब ज़्यादा जो है आप लोग फोकस एनर्जी पे किया करो। अगर आपके पर्सन का स्टार साइन उसमें नहीं आता, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपसे सिर्फ एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आप लोगों की ही रीडिंग है। अगर आपसे नहीं कर रही मैच तो फिर आप लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। जब मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी वीडियो तो वो आप लोगों के लिए होगी। 6 ऑफ एयर, नाइट ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। जो मेरे व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके लिए। करंट फीलिंग्स एंड करंट इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के, व्यूअर्स के पर्सन के, उनके लिए क्या है। द व्हील, पेज ऑफ फायर, नाइन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फोर ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, द मून, पाइसिस, व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए करंट फीलिंग्स एंड करंट इमोशंस। Knight of King of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, and Page of Water, Cancer, Pisces, Scorpio. है स्टार साइन तो यहाँ पे सब हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स एंड करंट इमोशंस क्या हैं। ठीक है, इस टाइम तो आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ। एंड यहाँ पे नीचे है 2 ऑफ वाटर। आपके पर्सन जो है ना, ये पर्सन आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। ठीक है, और आप लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रहा है और आपका पर्सन जो है आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। आप लोगों के दरमियान पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, लड़ाई हुई है या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ भी हुआ है, तो ये पर्सन आप लोगों के साथ वापस रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है। आप लोगों के साथ जो भी पास्ट में इसने किया है उसकी माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, और पॉजिटिव रेजोल्यूशन चाहता है। आई थिंक ये बात भी आपके साथ करना चाहता है, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन आपसे हो नहीं रही, बिकॉज तभी मेरे वर्ड्स अटक रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, इसने आपके साथ पास्ट में जो किया ना, इस पर्सन उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है और अब
उस कन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव रेजोल्यूशन चाहता है, बिकॉज ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। और पेज ऑफ वाटर, डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करता है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकता है और आप लोगों की लाइफ में एंटर होना चाहता है, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, एक न्यू फेज से एक न्यू स्टार्ट आप लोगों के साथ ये पर्सन करना चाहता है, ठीक है। आपको अपना रोमांटिक, अपना रोमांस भरा, अपना लव से फुल ऑफ रोमांस और फुल ऑफ लव आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है और आपके साथ स्टार्टिंग करके आप लोगों के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है। सो देखा जाए 6 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ देख रहा है, ठीक है। आप लोगों एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसकी लाइफ में, वहाँ से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहता है। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन उस तरह ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आए, लेकिन ये पर्सन ना चीज़ों को अब डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है और आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ताकि ये पर्सन उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जो इस टाइम है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ से निकलना चाहता है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इसकी शादी नहीं है तो ये अपनी फैमिली का कोई बर्डन है तो वहाँ से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहता है, बिकॉज 9 ऑफ फायर है। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है कुछ चीज़ों को लेके जो है कंफ्यूज भी है, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ जो इसका रिलेशनशिप है उस पर गिव अप नहीं करना चाहता, इसीलिए आप लोगों की तरफ ये आना चाहता है। ये पर्सन अपना करेज बना रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने आप की पावर में आ रहा है, ताकि ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन ले सके और आप लोगों की तरफ ये पर्सन आ सके। ओके, किंग ऑफ एयर है यहाँ पे, डेफिनेटली किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे बात करेगा, न्यूट्रल बात करेगा, जो बात करेगा सब कुछ सच्ची बात करेगा और आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, मेंटल एंड इमोशनल तरीके का सब कुछ बैलेंस बनाना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा ट्रुथ बात करेगा, डायरेक्ट बात करेगा, ठीक है। चाहे आपको इसकी बात का बुरा भी लगे या किसी को बुरा भी लगे तो ये पर्सन डायरेक्ट वही बात करेगा जो हकीकत है। ये पर्सन इस टाइम मुझे लग रहा है ये अपने मनी पे फोकस कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आप लोगों को लेके इसकी फीलिंग्स और इमोशंस की बात करूँ तो 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेके पॉजेसिव पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न हो। ये एक पर्सन ऐसा है कि जो चीज़ इसकी है वो इसकी है, ठीक है, वो किसी और की नहीं है। तो इस पर्सन की आप लोगों के लिए इमोशंस और फीलिंग्स यही हैं कि आप इस पर्सन के हो तो इसी पर्सन के हो, इसलिए थर्ड पार्टी कोई भी है, इसकी मदर है, इसकी फैमिली है, इसकी शादी है या इसकी कुछ भी एंगेजमेंट है या व्हाट्सोएवर जो भी है, आप लोगों को बेटर पता है। ये पर्सन उधर से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है आप ही उसके लिए सब कुछ हो, उसके सोलमेट हो। तो ये पर्सन चाहता है, अभी ये पर्सन किसी द व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन अभी किसी ना किसी साइकिल से गुजर आया है और ये पर्सन चाहता है डिवाइन इसका साथ दे और आपकी तरफ एक पॉजिटिव टाइम जो है, एक पॉजिटिव चेंज आए टाइम का और आप लोगों की तरफ आए, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन आप लोगों की तरफ इसकी फेवर करेगी वो एकदम ही घूमेगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एकदम 140 डिग्री 180 डिग्री पे घूमता है। जो भी आपके काम स्टक हुए होते हैं, सैटर्न की एनर्जी है, जो चीज़ एक जगह पे स्टक हुई होगी वो एकदम से ही घूमेगा ये पहिया और आप लोगों फॉर्चून आपका साथ देगी और आपकी ही फेवर में सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस्मत आपका साथ देगी, ये पर्सन भी चाहता है और आप लोग भी चाहते हो। आप लोग मुझे लगता है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का सब आपस में जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन ये पर्सन कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी है, मदर इशूज़ भी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं इस मदर की तरफ से। इसकी मदर, इस पर्सन की मदर या आप लोगों की मदर कुछ हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से आपका मीटअप नहीं हो रहा, आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो रही, आपका रिलेशनशिप आगे मूव नहीं कर रहा। तो ये अब कभी कुछ ना कुछ सीक्रेट इस पर्सन ने आपसे छुपाए हुए हैं, ठीक है। इसके कुछ ना कुछ फेयर भी हैं जो ये पर्सन रिलीज़ करेगा और आप लोगों की तरफ आएगा, इसीलिए आप लोगों का व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन आपका साथ देगी। पेज ऑफ फायर है, पेज ऑफ इवेंट्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ आना चाहता है, आप लोगों को इसकी तरफ से न्यूज़, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मिल सकता है, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकता है, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों की तरफ ही नज़र रखे हुए, आपको हो सकता है स्पाई भी ये पर्सन करता हो। किंग ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस बनाया हुआ है कि इस पर्सन ने आप लोगों की तरफ कैसे एक्शन लेना है। कुछ मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है थोड़ा ईगो का भी इस पर्सन को प्रॉब्लम हो, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहा है और अब ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है ताकि आप लोगों से बात करे और आप लोगों को अपना पेज ऑफ वाटर जो है ये ऑफ़र करे और आप लोगों का आगे से रिलेशनशिप जो है फर्दर स्टार्ट हो, ठीक है। आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन ये पर्सन स्ट्रांगली यहाँ पे जा रहा है। सो एनर्जी और एकल में से मैं देखूंगी इस पर्सन की एनर्जी आप लोगों के लिए, देखती हूँ क्या है इस पर्सन की इमोशंस आप लोगों के लिए। मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, डिवाइन बताएं उनके पर्सन के, उनके लिए इमोशनली और करंटली इस टाइम क्या एनर्जी है।
सो आप लोग पॉजिटिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करें। मुझे लग रहा है आप लोग मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, 3 कार्ड यहाँ पे खुद अनफोल्ड हुए हैं, मैंने तीनों के तीनों लिए हैं। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। तो ये पर्सन जो है इस टाइम आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज़्यादा सडनली चेंज हुआ है, और इस टाइम ये पर्सन जो है स्टॉर्म वार्निंग से गुजरा है। स्टॉर्म वार्निंग कार्ड होता है एक, जैसे राइडर वेट में कार्ड होता है टावर का। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में जो है स्टॉर्म वार्निंग से गुजरा है। आप लोगों के लिए जो पूछी है उसकी एनर्जी क्या है, तो उसके लिए उसकी आप लोगों के लिए एनर्जी स्टॉर्म वार्निंग वाली एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, एक ट्विस्टर की तरह इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें चल रही हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। हर तरह से मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को यही लग रहा है कि इसकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दोबारा ठीक कुछ भी नहीं होगा, और डिवाइन की तरफ से अभी इसका बैड फेस चल रहा है। ये अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये पर्सन है तो वहाँ पे भी सब चीज़ें स्टॉर्म वार्निंग की तरह ख़राब से ख़राब तर होई जा रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे यहाँ पे कहीं भी अपनी लाइफ में बिल्कुल हैप्पी लग नहीं रहा। नेक्स्ट कार्ड है सेकंड चक्रा। सेकंड चक्रा कार्ड है सैक्रल चक्रा का। तो ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ जॉयमेंट फील करता है। 36 इस पर्सन की एज, या आप लोगों की 36 एज हो सकती है। ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ आना चाहता है, आप लोगों के साथ जॉयमेंट फील करता है, ठीक है, और आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, आप लोगों के साथ क्रिएटिव कुछ करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन कॉन्फिडेंस बना रहा है कि आप लोगों की तरफ आए, क्योंकि ये भी कुछ डर रहा है तो अपने फेयर से निकलेगा और आप लोगों की तरफ आएगा, क्योंकि ये पर्सन चेंज चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एनवी। तो ये पर्सन जो है हो सकता है आप लोगों के इस रिलेशनशिप से कुछ लोग जो हैं वो जेलस होते हैं, और 10 से 20 की एनर्जी आई है एकदम से ही, ठीक है। 10 से 20 मतलब डबल जो है एनर्जी हुई है। तो ये पर्सन जो है इस टाइम अपनी लाइफ में जिस जगह पे अपने आप को स्टैंड है, जहाँ पे खड़ा है ये पर्सन, वहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को एक डार्कनेस में फ़ील करता है। ये पर्सन लाइट की तरफ तो आ सकता है खुद, लेकिन लाइट की तरफ खुद ये पर्सन नहीं जा रहा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप से या ये पर्सन से कोई, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग हसद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोगों से जेलस होते होंगे, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है अभी। तो आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इतने डेज़ में आप लोगों की तरफ ये पर्सन कुछ एक्शन ले ले, ठीक है। सो मैं देखूँगी नेक्स्ट आप लोगों के लिए इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स देखूँगी रोमांस एंजल में से। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम डिसहार्ड है, आप लोगों की तरफ आना तो चाहता है ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन अभी कुछ रास्ते तलाश कर रहा है और कुछ खुद ही ज़रा थोड़ा अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने फेयर से निकले और आप लोगों की तरफ एक्शन ले, बिकॉज ये लेना तो चाहता है आप लोगों की तरफ एक्शन, और आप लोगों की तरफ ऑफ़र भी आपको करना चाहता है। तो देखते हैं रोमांस एंजल में से क्या है आप लोगों के इस पर्सन की कुछ रोमांटिक फीलिंग्स, या रोमांस एंजल में से आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस। ओके, ये 2 कार्ड मैं लूँगी। रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कुछ फैक्टर हों, ठीक है, कुछ आपका रिलीजियस का, कुछ कास्ट का, कुछ कल्चर का डिफरेंसेस हो, ठीक है, या आपके स्टेटस में डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के जो रिलेशनशिप है आगे मूव नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड या किसी कल्चर का, किसी कास्ट का इश्यूज़ है फैमिली का, जिस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में भी जो है आगे मूव नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इसकी मदर की तरफ से भी इशू है, थर्ड पार्टी इसकी मदर है, फैमिली है, या ये ऑलरेडी मैरिड है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी कोई रेड फ्लैग है आपकी इस रिलेशनशिप में आप उस पर फोकस करें, ठीक है। रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी जो है आप इग्नोर मत करें, बिकॉज इग्नोर करेंगे तो आपको फ्यूचर में जाके उससे काफ़ी ज़्यादा जो है उसके बैड कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको अभी आपको ये सब के लिए नहीं है, लेकिन जिससे रेजोनेट करेगा उनके लिए है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर की तरफ से या इसकी फैमिली की तरफ से, तो आप अभी से ही उन पर अटेंशन करें और अपने आप को खुद ही जो है उस चीज़ से निकालें। वेडिंग ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को आगे मूव करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का और कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे मुझे मूव होता नज़र आ रहा है कार्ड से, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रडिक्शन करते हैं, लेकिन कार्ड बहुत ज़्यादा रियलिटी बताते हैं, बिकॉज एनर्जी कैच करते हैं। तो उस पर्सन की आप लोगों की जो फीलिंग्स है वो निकाल के बाहर करते हैं ये कार्ड। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, इसकी इंटेंशन है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम उसकी मदर की तरफ से है, फैमिली की तरफ से है, या ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से निकलना चाहता है, अगर नहीं है तो ये पर्सन अपनी
मदर की तरफ से जो इश्यूज़ आ रहे हैं उससे निकल के आप लोगों के साथ शादी करेगा। गिव योर रिलेशनशिप आ चांस, तो ये पर्सन रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। तो देखती हूँ मैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या होगा। तो रिमाइंड गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स का उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करें, बिकॉज मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। एंड मैं भी प्रे करूँगी कि आप लोगों का इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है, जो आप चाहते हो वो हो जाए। सो नंबर 2, इंट्यूशन। ये पर्सन अपने आप को सुन रहा है, ठीक है, इस पर्सन की इंट्यूशन जो इसको गाइड करेंगी, ये पर्सन उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए स्टेप लेगा। यहाँ पे आप लोगों का इस पर्सन से 2 मंथ्स में रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। नंबर 8, एसिलरेटेड मोशन, फास्ट मूवमेंट है। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन आप लोगों से बात करना चाहता है, आप लोगों को इसकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आप लोगों के लिए। 8 डेज़ में आप लोगों की इस पर्सन से बात हो सकती है, 8 डेज़, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डिले है, कुछ लोगों के लिए जल्दी है। 2 मंथ्स 8 डेज़। तो ये पर्सन आप लोगों से बात करना चाहता है। हो सकता है सोशल मीडिया पर आप लोगों की इससे बात हो जाए, या सोशल मीडिया पर आप लोग पहले भी मिले होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहा है यहाँ पे कि आप लोगों से बात करने का सोच रहा है कि आप लोगों से बात करें, ओके। तो इस पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है, बिकॉज ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आप लोगों से रिकॉन्सिलिएशन की, आप लोगों से बात करने के लिए। नेक्स्ट नंबर 4, रेस्ट एंड रिजुमिनेंस। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी कुछ लोगों के पर्सन को डिले हो सकता है, फॉर वीक्स लग सकते हैं, और ये पर्सन अपने आप को थोड़ा बैलेंस करेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है इस वक्त, रेस्टिंग पोजीशन पे लगा हुआ है, मेडिटेशन कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ताकि अपने आप को बैलेंस करे, अपने आप को हील करे और फिर आप लोगों की तरफ कुछ एक्शन ले। जैसे यहाँ पे कार्ड आया था 9 ऑफ फायर का, कुछ फेयर है, मून का कार्ड कुछ फेयर है, वहाँ से निकलना चाहता है, रिलीज़ करना चाहता है ये पर्सन अपने फेयर को, और आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है। नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन कन्फ्यूज़ हैं, उनके पास काफ़ी ऑप्शन है, या उनके पास 2 ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। उस पर्सन के पास चॉइसेस हैं कि वो किस तरीके से डिसीजन ले, किस चीज़ की तरफ मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी हो सकती है। नंबर 2 का कार्ड है पेंटिकल्स, ईयर्स को शो करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सालों पे बाद जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले मुझे लग रहा है, हो सकता है 2 ईयर्स भी हो जाए कुछ लोगों के पार्टनर्स को नेक्स्ट एक्शन लेने में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है वो पर्सन, ठीक है। इसीलिए उसका बैलेंस नहीं बन रहा, 2 चीज़ों को लेके जगल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि आगे क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है। लेकिन मोस्टली पीपल का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जल्दी एक्शन लेने का चांसेस नहीं लग रहे, काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पे लग रहा है। इतना ज़्यादा डिले भी नहीं लग रहा, लेकिन 2 ईयर्स है, फॉर वीक्स, 2 मंथ्स 8 डेज़, इतने में, ठीक है। प्रेडिक्शन है कि इतने टाइम में ये पर्सन एक्शन आप लोगों की तरफ ले सकता है, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, आप लोगों के पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन था, उसकी तरफ से रोमांटिक फीलिंग्स थी, उसकी एनर्जी थी, इमोशंस थे, करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए थे। तो ये रीडिंग थी आप लोगों की, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू। सो मुझे सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी रीडिंग को शेयर करें, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले, वो भी हील हो जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।